हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू कैलकुलेटर प्रो। मैं नीतू सिंह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शेल्टर के बारे में, आवास के बारे में कि आवास क्या होता है। ईबीएस ये जो ईबीएस का थीम है, ये सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आता है, तो हम डिटेल में जानेंगे शेल्टर, और हम शेल्टर को ऐसे कोरिलेट करके पढ़ेंगे कि जिससे हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े और वो हमारे माइंड में क्या हो, सेव हो जाए। तो हम फर्स्टली जब शेल्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले आवास के बारे में जानेंगे कि आवास क्या होता है। नॉर्मली सबको पता होगा कि आवास क्या होता है। जहां पे हम रहते हैं वही हमारा क्या है, आवास है, वही हमारा निवास है। आवास सबका होता है। एनिमल्स की बात करें या ह्यूमंस की बात करें या बर्ड की बात करें तो बर्ड्स का भी क्या होता है, उनका भी अपना आवास होता है। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उनका भी अपना आवास होता है। एनिमल्स की बात करें तो कुछ एनिमल्स हैं कि जो नहीं बनाते हैं अपना घर, लेकिन मोस्टली सबका अपना अपना क्या होता है, अपना आवास होता है। तो हम आवास के बारे में बात करेंगे। जहां पर हम रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आवास बोलते हैं। आवास दो प्रकार का होता है। आवास के प्रकार, तो आवास कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, अस्थाई होता है जिसको हम परमानेंट बोलते हैं, और दूसरा हमारा क्या होता है, अस्थाई होता है। अस्थाई होता है। अब अस्थाई क्या होता है, जो परमानेंटली रहे, जहां पे हम परमानेंटली रहते हैं वो हमारा क्या होता है, अस्थाई निवास होता है। जहां पे हम, जैसे हमारा घर क्या है, हम वहां पे लगभग परमानेंटली रहते हैं। कहीं पे भी जाते हैं फिर तो हम कहाँ लौट के आते हैं, अपने घर ही लौट के आते हैं। तो ये क्या होता है, अस्थाई निवास होता है या अस्थाई वास होता है। अब हम अस्थाई की बात करें, टेम्पोररी जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, ये टेम्पोररी होता है। जैसे कि अगर कोई हम जनजातियां की बात करें, जनजातियां अपना कहीं पे गई, जैसे शिकारियों की बात करें तो शिकारी जहां जाते हैं, जहां पे शिकार करने जाते हैं वहीं पे टेंट लगा लेते हैं, वहीं पे अपना घर बना लेते हैं। तो वो उनका आवास कैसा होता है, वो उनका आवास क्या होता है, अस्थाई होता है। तो अस्थाई और अस्थाई में आपको बातें समझ में आई होंगी कि अस्थाई निवास किसे कहते हैं, अस्थाई निवास किसे कहते हैं। तो ये तो था आवास के बारे में। अब हम जो ईबीएस, जहां से क्वेश्चन ईबीएस में सीटेट, ईबीएस से जहां से क्वेश्चन सीटेट में आता है एग्जाम में, वो हम जानेंगे कि जैसे हम बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं। और 8 क्या है, 8 यूटी है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं, 8 हैं। और 28 क्या है, राज्य हैं, प्रदेश हैं। तो ये 28 स्टेट के बारे में जानेंगे, 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में जानेंगे कि कहां से क्वेश्चन आता है शेल्टर के बारे में, और किस प्रदेश में कैसे घर बने होते हैं, वहां के घर कैसे होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और एक दूसरे से हम क्या करेंगे, कोरिलेट करते हुए चलेंगे, जिससे कि 1 बाय 1 हमको एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं कि पत्थरों के घर, टेंट, पत्थरों एवं लकड़ियों के घर, हाउस बोट, डोंगा, बांस की लकड़ियों के बने घर, और मिट्टी एवं झाड़ियों के बने घर, और ईंट के बने घर। सबसे पहले हम जानेंगे, यहाँ पत्थरों के घर के बात करने से पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम इग्लू के बारे में बात करेंगे। इग्लू क्या होता है, ये एक, जैसे अब रसिया की बात करें, रूस की, कनाडा की, ग्रीनलैंड, और जितने भी ठंडी कंट्रियां हैं या ठंडे स्टेट हैं जहां पे बर्फ बहुत पड़ती है, वहां पे क्या बनाया जाता है, इग्लू बनाया जाता है। और इग्लू खास करके किसके लिए फेमस है, एस्किमो एक जनजातियां हैं, जनजातियों की बात नहीं, शिकारी हैं। एस्किमो एक शिकारी हैं जो कि क्या करते हैं, जब शिकार करने बर्फ एरिया में जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, इग्लू। इग्लू कैसे होता है, ऐसे गुंबद के आकार का होता है, और इसमें एक छोटा सा ऐसे गेट लगा हुआ होता है। अब ये छोटा गेट क्यों बनाया जाता है, क्यों,
क्योंकि इसके अंदर क्या हो, हवा इसके अंदर प्रवेश ना करे, एयर इंटर ना करे और यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे ठंड ना लगे। और ये किसके द्वारा बनाई जाती है, ये एस्किमो शिकारियों के द्वारा क्या करती है, एस्किमो शिकारी के द्वारा क्या बनाया जाता है, ये इग्लू बनाया जाता है। तो अब इग्लू के बारे में पता चला कि इग्लू कहाँ पे, इग्लू मोस्टली रूस, कनाडा और ग्रीनलैंड और भी जो ठंडी कोल्डेस्ट कंट्री हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती है, स्नोफॉल होती है, बहुत ज्यादा बर्फीली जगह है, वहां पे क्या होता है, इग्लू। और खास करके किसके लिए फेमस है, एस्किमो शिकारी के लिए फेमस है। ये जाते हैं जब शिकार करने के लिए तो वहां पे क्या बनाते हैं, इग्लू। यहाँ से क्वेश्चन एस्किमो शिकारियों से क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में कि एस्किमो शिकारी कहाँ रहते हैं, तो ये कहाँ रहते हैं, इग्लू में रहते हैं। और मोस्टली ये कहाँ पे पाए जाते हैं, रूस, कनाडा या ग्रीनलैंड। अब हम इसी से रिलेट करेंगे, जैसे ठंडा प्रदेश ये है, सॉरी ठंडी जगह पे, कोल्डेस्ट एरिया पे जब इग्लू बनाया जाता है तो कोल्डेस्ट ही क्या है, लेह, लद्दाख। अगर हम लद्दाख की बात करें, तो लद्दाख भी क्या है, लद्दाख भी हमारा क्या है, ठंडा एरिया है, ठंडा, वो भी क्या है, कोल्डेस्ट एरिया है। तो वहां पे किसके घर बने होते हैं, वहां पे पत्थरों के घर बने होते हैं। अब उसकी खास बात क्या होती है, ये पत्थर के घर कहाँ पे होते हैं, ये लेह लद्दाख में होते हैं। अब इसकी खास बात क्या है, ये घर जो होते हैं ये 2 मंजिला इमारतें होती हैं इनकी। फर्स्टली ये पत्थरों से बने होते हैं, ये पत्थरों से बने होते हैं और इनकी क्या होती हैं, ये 2 मंजिला क्या होती हैं, इमारतें होती हैं। अब यहाँ पे क्या होती है, जो फर्स्ट फ्लोर होता है इस पे कोई भी विंडो नहीं होती है। ये केवल किसके लिए होता है फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे सामान को रखने के लिए या जो भी जरूरत की चीजें हैं उनको रखने के लिए क्या होता है, उनका फर्स्ट फ्लोर होता है। और सेकेंड फ्लोर पे क्या रहते हैं, खुद रहते हैं। और यहाँ पे क्या होती हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी क्या लगी होती हैं, झांकियां लगी होती हैं, बड़ी बड़ी विंडोज लगी होती हैं। और इनके छत पे क्या होता है, ये छत इनका प्लेन होता है, समतल होता है। इस पे क्या करते हैं, इस पे जो फ्रूट्स होते हैं, अचार वगैरह बनाने के लिए, साग सब्जियां क्या करते हैं, इस पे सुखाते हैं। और क्या होता है, इस पे ये क्या होती हैं, इसमें यूज होता है क्या, मोटी मोटी लकड़ियां यूज होती हैं। क्या करने के लिए, इसके रूफ को बनाने के लिए, इसका क्या हो, रूफ कैसा रहे, मजबूत बना रहे। मजबूती के लिए मोटी मोटी किसका यूज किया जाता है, लकड़ियों का यूज किया जाता है। किसमें, जो ये लेह के घर बने होते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी कि लेह में कैसे होते हैं। लेह में घर 2 मंजिला होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या कर दी जाती है, इसमें लिपाई की जाती है। किससे, चूने से या मिट्टी से क्या किया जाता है, इसकी लिपाई की जाती है। क्यों इसकी लिपाई की जाती है, जिससे क्या हो कि ठंडक प्रवेश अंदर ना करे। और चूने की एक खास बात और भी होती है कि ये जो चूना होता है ये नमी नहीं लाने देता है। तो ये भी इस वजह से भी कि नमी अंदर ना जाए, नमी अंदर प्रवेश ना करे। जब बर्फ पड़ेगी तो नमी तो अंदर जाना लाजमी है कि अंदर जाएगा ही। तो चूने से पुताई इसीलिए की जाती है कि नमी घर के अंदर ना जाए, घर में नमी ना बनी रहे। तो ये सारी बातें हुई किसके बारे में, लेह के घरों के बारे में। पत्थरों के जो घर बने होते हैं, पत्थरों के घर कहाँ पे होते हैं, लेह लद्दाख में। अब लेह लद्दाख में ही क्या होता है, टेंट। टेंट कैसा, ये एक जनजातियां होती हैं चांगपा। चांगपा जनजातियां होती हैं जो कहाँ पे होती हैं, लेह में होती हैं। ये टेंट बना के रहते हैं। इस टेंट को क्या बोलते हैं, रेबो कहते हैं। इनके टेंट को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। और ये रेबो किससे बना होता है, याक के बाल से बना होता है। याक क्या होता है, जो पहाड़ी बैल होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, याक बोलते हैं। इन्हीं के बाल से क्या होता है, इन्हीं के बाल से टेंट बना होता है। और ये बहुत क्या देता है, बहुत गर्मी देता है, बहुत गर्म होता है। तो टेंट कौन बनाता है, चांगपा जनजातियां बनाती हैं। और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये लेह में होती हैं, लेह में रहते हैं। और इनके टेंट को क्या नेम दिया गया, इनके टेंट को रेबो नेम दिया गया। और ये रेबो जनजातियां किससे इस टेंट, रेबो जो टेंट है ये किससे बनाते हैं, ये रेबो टेंट बनता है याक के बाल से। तो ये
पत्थरों के घर लेह में, और लेह में ही क्या पाई जाती हैं, चांगपा जनजातियां पाई जाती है। तो हम इससे कोरिलेट करेंगे किसको, टेंट को। अब बात करते हैं पत्थर एवं लकड़ियों के घर। अब लेह के बाद, लेह के जस्ट नीचे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में कैसे घर होते हैं, पत्थरों एवं लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। किसके घर होते हैं, पत्थरों एवं लकड़ियों के घर होते हैं। अब इसकी खास बात क्या होती है, इनकी छतें क्या होती हैं, इनकी छतें ढालू होती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है, तो वो इस पे रुके ना, बारिश होती है, स्नोफॉल होती है, तो ये यहाँ पे रुके ना, ये सीधे डायरेक्ट नीचे चले जाए, इसीलिए यहाँ इनकी रूफ कैसी होती है, ढालू होती है, ढालूदार बनाई जाती है। और घर किसके बने होते हैं, पत्थरों से बने होते हैं, और किससे बने होते हैं, लकड़ियों से बने होते हैं, और बहुत ही देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो ये था किसके बारे में, ये जम्मू एंड कश्मीर में जो पत्थरों एवं लकड़ियों के बने घर होते हैं। अब जम्मू और कश्मीर की बात करें, हाउस बोट भी कहाँ पे है, हाउस बोट भी जम्मू एंड कश्मीर में, डल झील में। डल झील कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है, और यहाँ पे हाउस बोट होता है। हाउस बोट की खास बात क्या होती है, किसमें क्या होते हैं, ये डेकोरेटेड होते हैं। ये बोट जो होते हैं वो बहुत डेकोरेटेड होते हैं। इनमें क्या होती है, इनमें बहुत से नक्काशी हुए रहते हैं। ये मोस्टली किसके लिए बनाए जाते हैं, जितने भी टूरिस्ट जाते हैं उनके लिए क्या होता है, हाउस बोट। यहाँ पे लोग जाते हैं और अपना जो भी है वहां पे बैठते हैं, क्योंकि देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। इसकी केवल यही होती है कि इसमें क्या होती है, नक्काशी होती है। और ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे है, डल झील में है हाउस बोट। और कहाँ पे, डल झील कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है, श्रीनगर में। तो ये, फिर उसके बाद हम बात करते हैं डोंगा की। अगर ये जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, श्रीनगर दिया गया है, तो श्रीनगर भी कहाँ पे है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में भी है, और कश्मीर में ही है। डल झील कहाँ पे है, श्रीनगर में। और ये कहाँ पे, डल झील में क्या है, हाउस बोट है। अब हम बात करते हैं डोंगा की। डोंगा क्या है, डोंगा झेलम नदी में है। जम्मू एंड कश्मीर में झेलम नदी भी कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और वहां पे क्या चलता है, डोंगा। यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, कमरे होते हैं डोंगा में, और इसमें कोई भी नक्काशी नहीं होती है। ये मेनली क्या होता है, रहने के लिए बनाया जाता है, इसमें लोग रहते भी हैं। तो ये क्या है, डोंगा है। जिसमें नक्काशी होगी वो हाउस बोट होगा, और जिसमें नक्काशी नहीं होगी वो क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, डोंगा बोलेंगे। ये क्या है, श्रीनगर में डल झील में है, और ये क्या है, झेलम नदी में है। अगर डोंगा की बात करें तो झेलम नदी में है, हाउस बोट किस में है, डल झील में है, और कहाँ पे, श्रीनगर में। अब आती है यहाँ से कई बार क्वेश्चन, बांस के लकड़ियों के बने घर, बांस के बने घर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया। ये कहाँ पे है, असम में। ऐसे घर कहाँ पे बनाए जाते हैं, असम में बनाए जाते हैं, क्योंकि असम क्या है, बहुत ही बाढ़ ग्रस्त एरिया है। बहुत ही, वहां पे हमेशा लगभग थोड़ी सी भी बारिश होगी तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बाढ़ आ जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, 3 से लेकर 3.5 फीट ऊंचाई पर बनाया जाता है। नीचे क्या होती है, ऐसे सीढ़ियां, नीचे का पोर्शन खाली होता है, ऊपर क्या होता है, ऊपर घर बनाया जाता है। अब ये नीचे का पोर्शन खाली रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि जैसे कि बारिश हो तो उनका घर यहाँ पे क्या हो, डूबे ना। और ये घर किसका बना होता है, ये घर किसका बना होता है, बांस का बना होता है। तो बांस के लकड़ियों के घर कहाँ पे पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। और ये कितनी ऊंचाई पर, 3 से 3.5 फीट की ऊंचाई पर क्या होता है, बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं मिट्टी एवं झाड़ियों के बने घर। मिट्टी एवं झाड़ियों के बने घर कहाँ पे होते हैं, डिजर्ट एरिया में, राजस्थान में। राजस्थान में झाड़ियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। और ये क्या होते हैं, मिट्टी से क्यों बनाए जाते हैं और झाड़ियों से क्यों बनाए जाते हैं, जिससे कि घर हमारा क्या रहे, घर ठंडा रहे। ठंडा रखने के लिए किससे बनता है, मिट्टी एवं झाड़ियों से बनाते हैं। और इससे क्या हो, जिससे कि घर क्या हो, ठंडा बना रहे। ईंट के बने घर कहाँ पे होते हैं, ईंट के बने घर जैसे समतल एरिया, जैसे अगर दिल्ली की बात करें
या फिर और यूपी की बात कर ले तो यहाँ पे भी घर किसके बने होते हैं, ईंट के बने घर होते हैं। और ये क्या होते हैं, कई मंजिला इमारतें होती हैं, किसकी, ईंट के बने हुए। ये कई मंजिला इमारतें होती हैं और ये समतल एरिया पे बनाए जाते हैं। तो ये तो था किसके बारे में, आवास के बारे में, शेल्टर के बारे में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्लियर हो गया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।